गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सच सच बताइए कि पढ़ाई आपकी कहीं चल रही है? क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम जैसे जैसे पास आने लगता है वैसे वैसे बहुत सारा प्रेशर बिल्टअप होने लगता है और उस प्रेशर के चलते कई बार ऐसा लगता है हमको भी पता नहीं इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा और झट से हम अगले साल वाला टारगेट सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसे टारगेट रीसेटिंग करना बोलते हैं। और जब भी कभी आप अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं तो ऐसी बेचैनी होती है। ठीक है, पर मैं आपसे फिर वही बोलूंगा कि जो बच्चे नीट 2022 के लिए पढ़ रहे हैं उनको अभी देखो बेटा, ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम किस लेवल पर हैं। ठीक है, यदि हमने बिल्कुल तैयारी नहीं किया, साल भर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमने एकदम जीरो स्टेटस पर है हमें, तो हम नीट 2023 की तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो जरूर एग्जाम निकाल लेंगे हम। ठीक है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा भी पढ़े, थोड़ा भी उन्होंने एफर्ट किया है, तो बेटा अभी हथियार नहीं डालना है, अभी अपने आप को जो है वो तैयार रखना है कि नीट 2022 आप अच्छे से दें आप। ठीक है ना, कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है कई बार है ना, हम मंजिल के पास होते हैं और उसकी भी अपनी एक बेचैनी होती है और कई बार हमको हार जाने का डर होता है, तो वो डर हमारी जीत को हमसे और दूर कर देता है। और कोई गारंटी नहीं इस बात की कि आज डर रहे हैं तो अगले साल नहीं डरेंगे हम। ठीक है, अब ये दो डर के बीच का जो अंतर है ना, वो है सिर्फ इतना कि साल भर कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, ठीक। तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि मैं देख रहा हूं अभी तभी मैं कई बच्चों को समझा भी रहा हूं जो बच्चे नीट 2022 दे रहे हैं, जो अभी जिनकी तैयारी जिन्होंने किया, साल भर बोलता हूं बेटा सब्र रखो, अभी अपने एग्जाम पर फोकस करो आप। ठीक है ना, है ना। और जिसे जब एग्जाम के बाद में बच्चों का बोलना है सर कि मान लो हमारा एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद में फोकस बेस्ट, तो ठीक है हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे थोड़ा पहले उसे लॉन्च कर सके। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, सिंपल सा ये है कि अभी घबराना नहीं है आपको। ठीक है, टारगेट बैच के एडमिशन ओपन हुए हैं, तो वो सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी जीरो लेवल से शुरू करना है, जो अभी 12th में है, 11th में है, या जो रिपीटर हैं जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं किया, जिनको अब फिर से शुरू करना है पूरा, है ना, कि अभी टारगेट नीट 2023 जिन्होंने कर रखा है उनके लिए सब कुछ बेटा ओपन हुआ है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो नीट 2022 के लिए पढ़ रहा है वो अपने पथ से डेविएट हो जाए, नहीं बेटा, है ना। हम कोई वी आर नॉट सेल्समैन हियर। क्या मैं वही बोलूंगा आपसे कि आपके सामने जो एग्जाम है उसे फोकस कीजिए, पूरे मन से फोकस कीजिए उस एग्जाम को। ठीक है ना। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी मैं जब भोपाल गया था तो मैं वहां पर जो है एक सीनियर अफसर हैं, सीनियर IAS अफसर हैं, उनसे मैं मिलने पहुंचा। मेरे मित्र हैं वो, तो मैं मिलने पहुंचा। उनके जो है वो बड़ा सा बंगला मिला हुआ है उनको वहाँ पे भोपाल में, तो मैं उनसे मिलने पहुंचा। तो ऐसे ही मैंने देखा कि वो अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर और काफ़ी व्यस्त रहते हैं वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ब्रेकफास्ट के समय आ जाओ, उसके बाद फिर हमें ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है तो हम मिल नहीं पाएंगे, फिर हमारे लौटने का कोई टाइम निश्चित नहीं है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग जो है इनसे ब्रेकफास्ट के समय उनसे मिलने गया, तो मैंने देखा कि वो अपने घर के बगीचे में जो है वो जो घर के सामने लॉन होता है उसमें वो झाड़ू लगा रहे थे। वो आप सोच के आश्चर्य करोगे, अरे एक IAS अफसर जो है, इतना बड़ा अफसर, इतना व्यस्त आदमी, वो सुबह सुबह झाड़ू क्यों लगा रहा था। तो मैं उनसे ऐसी जब जैसे उन्होंने मुझे देखा, अपना झाड़ू रखा, उन्होंने आ गए, हाथ में धोए, उन्होंने कपड़े चेंज किए, आगे बैठने की चलो भाई गीतन बात करते हैं टाइप से। तो ऐसा मतलब मेरी उनसे मुलाकात हुई। कोई काम नहीं था मुझे उनसे, सिर्फ इसलिए कि एक ज़माने में कभी हम लोग साथ रहे होंगे, मिले होंगे कभी हम, तो वो अब सिलेक्ट हो गए, वो अब बड़े अफसर बन गए, तो पूरा जो उनका यथोचित पद के अनुसार मान सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए वो पूरा मैं उन्हें देता हूँ। मित्रता अपनी जगह पर है, पर मान सम्मान, पद का जो मान सम्मान है वो भी अपनी जगह पर है। ठीक है, तो वो मैंने उनसे पूछा कि यार ये बताओ कि तुम लॉन में झाड़ू क्यों लगा रहे थे, मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में उठा मेरे। तो उन्होंने बोला कि ये सबसे अच्छा मेडिटेशन है। अब जैसे मेडिटेशन वर्ड सुना मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा अरे ये इसमें मेडिटेशन कहाँ से आया। तो बोले देखो क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में भी दिन भर में हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतना सारा सुनते हैं, कई लोग आप प्रेशर भी महसूस करते हैं, कई सारे लोग, बहुत सारा काम करना पड़ता है हम लोगों को, तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारा क्लटर, कचरा इकट्ठा होता है। हमारी लाइफ में भी सुबह से रात तक हम जितने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ज़िंदगी में भी कई सारा कचरा इकट्ठा होता चलता है और उस कचरे को हमें लगातार बुहारना होता है, हटाना होता है। जब मैं लॉन में झाड़ू लेकर निकलता हूँ तो मैं लॉन को बड़े सलीके से, एक एक सूखी पत्ती को, एक एक डस्ट, एक एक जो भी कचरा होता है उसको मैं झाड़ता हुआ चलता हूँ और मन में ये सोचता चलता हूँ कि ये सब मेरे मन का कचरा था जिसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है,
और मैं पूरी लगन से उस कचरे पर ध्यान रखता हूँ, उस सूखी पत्ती को देखता हूँ, किस तरह की पत्ती थी, कहाँ से आई होगी, कहाँ का फल रहा होगा, बस केवल उसके बारे में सोचता हूँ, अपने बारे में, अपने पद के बारे में, अब मुझे क्या काम दिन में करना उसके बारे में, घर में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। सिर्फ मैं बगीचे की सफाई पर ध्यान रखता हूँ और मैं धीमे धीमे बुहारता हूँ पूरा का पूरा अपना बगीचा, एक एक पत्ती को, और उसे बुहार कर कचरे को इकट्ठा करके मैं एक जगह पर रखता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि रोज इसमें इतना कचरा आ जाता है, यही कचरा शायद मेरे हृदय में भी आता होगा। तो मैं जब झाड़ू लगाता हूँ तो मैं अपने मन से भी उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे जो है अपने मन का कचरा निकाल देना है, किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही मैं जितेंद्र काम कर पाता हूँ, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा पोर्टफोलियो होता है। बहुत अच्छा लगा जानकर ये कितने बड़े पदों पर जो लोग आसीन हैं वो भी जो है अपने मन को शांत रखने के लिए वो कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं जो तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। वो चाहे तो किसी मेडिटेशन सेंटर में चले जाएं, घंटा भर बैठ के योगा कर रहे हैं, वो नहीं, उतना वक्त ही नहीं उनके पास में। तो उन्होंने क्या किया, अपने बगीचे की सफाई करना शुरू किया। बगीचे की सफाई से घर के सामने का बगीचा भी साफ रहता है और उसके बाद मन का मेल भी साफ करते हैं वो, और ये एक तरह का मेडिटेशन भी है। वो मुझसे बोले कि तुम एक बार कर देखना कि अपने घर की सफाई या कपड़ों को धोना। बोला मैं संडे को कपड़े भी धोता हूँ 2 घंटे, अपने कपड़े हाथ से धोता हूँ अपने, और एक एक चीज को बड़े गहराई से ध्यान से देखता हूँ मैं उसको, और मुझे मन को शांति मिलती है। अब कोई कुछ भी समझ सकता है कि भैया इतना बड़ा अफसर कपड़े क्यों धोता है, क्या बीवी डांट कर रखती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी वाइफ भी किसी अच्छी पोस्ट पर है तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि जब हम किसी अपने रूटीन काम में इन्वॉल्व होते हैं और पूरा 100% देते हैं उसमें, तो वहां भी शांति मिलती है। शांति कहीं खोजनी नहीं पड़ती है, मन के अंदर है वो शांति, सिर्फ हमको उसको फोकस करना होता है। तो सारा खेल फोकस का है। वो कहते हैं कई बार दिमाग को विलगन करना, डिटैचमेंट करना ब्रेन का बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा काम कीजिए जहां पर आप पूरी रूटीन लाइफ से कट कर अलग हो जाएं, आप उस काम पर फोकस कीजिए, लौट के आएंगे, काम में मन लगेगा आपका। कर देखिएगा। चलिए, अब आज मैं छोटा ही सेशन लूंगा क्योंकि मुझे भी जिम जाना होता है सुबह सुबह। आजकल बड़ा लेट हो रहा है, रात को सोने में लेट आता है, कुछ दिन से काम ज्यादा है। तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि आप कर देखो रूटीन काम अपने मैं कह रहा हूं, एक दिन आपका कमरा पूरा क्लिटर हो चुका ना, एक दिन सिर्फ घंटा भर दो अपने आपको सब काम छोड़कर कि आज मुझे अपना कमरा अच्छे से सजाना है, ठीक करना है, फिर पढ़ने बैठो। मन को बहुत अच्छा लगेगा। मन को करके देखो, आज अपना कमरा ठीक करो। चलो, आज का टास्क है कि आज आधा घंटा तुम्हारे पास है, अपना कमरा, अपनी पढ़ने की टेबल, उसको ठीक करो और फिर पढ़ने बैठो। जब ठीक कर रहे हो ना तो कोई दूसरी बातें मत सोचना, सिर्फ कमरे के बारे में सोचना, अपने आसपास की सराउंडिंग के बारे में सोचना, उसी पर फोकस करना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।